तो आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। ख़ासकर जो बॉर्डर्स पे हालात हैं, जिस तरह से बॉर्डर्स के लोग जहां दोनों तरफ से बच्चे हों, औरतें हों, बुज़ुर्ग हों, एक तो घर से बेघर हो रहे हैं लोग, और कई हमारे जो लोग हैं जाँ बहक हुए हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जिसमें औरतें शामिल हैं। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि ज़रूरत है रेस्ट्रेंट की, इमीडिएटली अर्जेंटली रेस्ट्रेंट होना चाहिए और डी एस्केलेशन की ज़रूरत है। और अकल दोनों, मुझे लगता है दोनों मुल्कों के जो सरबराह हैं उनको इस वक्त सोच समझ के संजीदगी से ये जो इस वक्त हालात हैं इनको डी एस्केलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो मासूम इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं, और वो सिविलियंस हैं हमारे जो बॉर्डर के, जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने ये जंग शुरू नहीं की, उनकी जंग ये मर्ज़ी से हो नहीं रही है, पर उसके बावजूद वो बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं इस वक्त। मतलब दिल दहल जाता है जब इंसान देखता है, जैसे आपने पुंछ में देखा अयान अरूबा जो ट्विंस हैं, खेल रहे थे तो उसके बाद उनकी खून से लथपथ लाश है। इसी तरह इर्तिज़ा अब्बास 7 साल का बच्चा जो उस पार के वहाँ कश्मीर का है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसमें ये जो हालात हैं इसमें बच्चों का क्या कसूर है, औरतों का क्या कसूर है जो इस वक्त इस क्रॉस फायर में फंस रहे हैं, मुश्किलात में हैं। तो पुलवामा हो या पहलगाम हो, ये दोनों ऐसे हादसे हैं जिन्होंने हमें याद दिलाता है कि इसने दो मुल्कों को तबाही के दहाने पे लाया, यानी कि इस पूरे रीजन को कैटास्ट्रॉफी के दहाने पे लाया। और अगर खुदा ना खास्ता ये आगे चलता है तो पूरी दुनिया में बर्बादी होने का खतरा है। तो करगिल हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो, तो हमने देखे हैं कि मिलिट्री एक्शन जब भी होता है वो सिम्टम का इलाज करता है, वो बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए उससे कोई हमें ना तो हल मिल जाता है और ना ही कोई उससे अमन जो हमेशा कायम रहे वो मिल जाता है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो हमारा मुल्क है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभर रहा है इससे। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोनों मुल्कों का कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। हम देख रहे हैं पुलवामा के बाद भी एक इसी तरह से बालाकोट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, आज पहलगाम हुआ, तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है। मुझे लगता है कि आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फ़ोटो पहले थी, वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माँओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से,